3। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संतरा। मैं आज इतने बेसिक को बताने वाला हूँ जो बेसिक दिमाग में चढ़ जाता है और अपने ज्ञान को भुला देता है वो जब हम बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं। अगर दोस्तों तुम उस बड़े लेवल पर हो, बड़े लेवल मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर भाई तुम किसी बड़ी कक्षा में हो और तुम्हें लगता है कि बड़ी क्लास में हो, तुम्हें लगता है कि मेरा बेस, मेरा जो जो मैंने पहले पढ़ चुका है वो आज मैं भूल रहा हूँ। आओ मेरे साथ याददाश्त उसको तेज करें और रिवाइज करते हुए इतनी तेज़ी से निकलेंगे जितना कि हमें पता है हम कितनी जल्दी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है। तो जस्ट उसी को शुरुआत में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, ये है ईवीएस का चैप्टर 5। ईवीएस है क्लास 3rd, तीसरी कक्षा की है। उसके बाद हम चौथी में आएंगे, 5वीं आएंगे, 6ठी में आएंगे, उसके बाद 12वीं कक्षा में आएंगे। मुझे लगता है ये इतना आसान होने वाला है जितना कि हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं ये चीज़ ज़रूर मैं किसी न किसी रूप में कर चुका हूँ। आज मैं उसको एक एडवांस और बेसिक रूप से, एडवांस के बेसिक रूप में, बेसिक के एडवांस रूप में उसे समझने वाला हूँ। अब मेरे लिए इसलिए एडवांस है क्योंकि मैंने इसे कि शायद अच्छे से ना पढ़ा हो। अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो ज़रूर आए, इसको रिवाइज़ करे। रिवाइज़ मतलब कि उसको देखे, देखने से ही क्या पता काम बन जाए, क्योंकि मेरा ही देखना है। मैं यहाँ देख के बस समझ रहा हूँ, बस उसको नोट्स बना लेता हूँ। अगर कोई बना सके तो उसके लिए बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी सॉ लॉट ऑफ प्लांट्स। हैव यू नोटिस दैट वेयर देयर आर प्लांट्स there are animals too? Look carefully and you will find that there are lot of animal living on around and even underneath the plant that you see. देखो, हर चीज़ का मतलब हमें नहीं पता रहता है। इवन मतलब क्या होता है, नहीं पता। इवन मतलब नहीं पता, मतलब यहाँ तक कि इवन देखो, नोट तो हमें यूँ ही करना पड़ेगा। देखो नोट मतलब नोट बनाना। देखो मैं थोड़ा इसके बीच में बॉर्डर लाइन, एक इस तरफ ट्रांसलेशन, एक इस तरफ ट्रांसलेशन करूँगा। इवन मतलब यहाँ तक कि अंडरनेथ मतलब नहीं पता। अंडरनीथ मतलब अंडरनीथ है, अंडरनेथ नहीं है। जो भी है इस चीज़ का मतलब हमें पता होना चाहिए। नीचे सो ज़्यादा नाम करते हुए द प्लांट एनिमल यू सी। देखो जो इन एनिमल्स की बात करें जो हमें पिक्चर में दिखा रहे हैं, हम ज़्यादा पिक्चर के भावों में नहीं आने वाले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस नहीं देता। हमें इम्पोर्टेंस देता है हम क्या रिविजन करके हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है, रुकना थोड़ी नहीं है। रुकना उनको जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है उस चीज़ की, हमें एक्सरसाइज करना ही नहीं है। दे आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विद प्लांट्स। विच ऑफ दिस एनिमल्स यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर? विच ऑफ देम यू सीन बिफोर? विच ऑफ देम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? देखो एलिमेंट्स फीडिंग बाय द ग्रास। फीड मतलब होता है मतलब खाता है घास को। ए मॉथ आर रेस्ट ऑन द लीफ, रेस्टिंग ऑन द लीफ, आराम करती है मतलब। अ कैटरपिलर च्यूइंग अ लीफ, अर्थवर्म ऑन द लिविंग ऑन द सोइल। कुछ ऐसी बातें हैं हमें जो बताई जा रही हैं। ए टेलर बर्ड सिंगिंग, ए वुड पिकर ऑन द ग्राउंड टंक, a ant built their nest using leaves, a colorful sticks bug on the leaf, a frog resting on a leaf, butterfly perched on leaf। पर्च मतलब पर्च में बैठती है। तो कुछ वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। अंडे ऊंचे पर बैठती है। पर्च्ड मतलब PERCHED मतलब बैठना। सीट मतलब ये बैठना होता है। पर्च मतलब पर्च्ड मतलब बटरफ्लाई का बैठना पर्च्ड हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। ज़्यादा आगे ना समझते हुए, स्क्विरल यूजिंग ट्री होरो टू हाइड ऑन द नेस्ट। देखो होरो मतलब छेद करना होता है। स्क्विरल यूजिंग ट्री होरो टू हाइड एंड रेस्ट द बारबेट यूजिंग ट्री होरो फॉर नेस्ट। बारबेट मतलब क्या होता है? बारबेट हमें पता होना चाहिए। बारबेट मतलब गुच्छेदार चिड़िया, एक ऐसी चीज़ जिसकी चोंच के नीचे बालों का गुच्छा होता है, तो बारबेट। तो चिड़िया के ऊपर वर्ड, ज़्यादा हम ट्रांसलेशन में जाएंगे तो अब ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो हम यहाँ लाइफ इन द सोइल,
चलो थोड़ा सा एक प्रश्न हम दिमाग में लगा सकते हैं, वाई डू दिस एनिमल चूज टू लिव नियर प्लांट्स। थोड़ा सा अपना सोच सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, हम यहाँ रिवीजन करने आए। लाइफ इन द सोइल, थोड़ा सा हम और ज़्यादा स्पेस दें और अपने रिपीट करते हैं जो हमें ज़रूरत है। रिपीट द फॉर अबव एक्टिविटीज़ आ डे आफ्टर रेन्स, रिमेंबर पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम डे। मुझे लगता है हमें कुछ एक्टिविटीज़ तो नहीं मिल रही। नहीं भाई, एक्टिविटीज़ नहीं है। रिपीट द वर्क इट इज़ बाय अ डे आफ्टर रेन्स, रिमेंडिंग द पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम place. Did you find any difference in the look, feel and smell of the soil? Pick up the little soil from the another place, from away from any plants. It is different from soil that you collected earlier in the wood way. Examine the soil more carefully. examine देखो एग्जाम वर्ड यूज हो रहा है, परीक्षा करना। The soil more carefully. What small thing do you notice in it? Soil is the most topmost layer of the earth. देखो यहाँ कुछ, अब देखो हमें ऐसे डीप में लेके जाया जा रहा है जहाँ पर हमें, अब देखो अर्थ की बात हो रही है, अर्थ मतलब हमें पृथ्वी की बात हो रही है। प्लीज़ हम पृथ्वी को नोटिस ना करते हुए अपने उस मकसद को देखें जो हम यहाँ करने आए हैं, अपने बेस सिद्धांत मतलब बेस को मजबूत करके एक एडवांस लेवल तक हमें पहुंचना है, चाहे वो एक किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ हम पढ़ते हैं सोइल इज द मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ surface. Soil is made from the rock that have broken up into tiny pieces, as well as old leaves, roots, stem, and living and dead animal like insect. देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है या कैसी बात कर रहा है, समझो। सोइल इज soil is made from rocks that have broken up into tiny pieces, as well as old leaves, root, stems, and living and dead animal like insect. थोड़ा और पढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे। सोइल दैट मैनी इंसेक्ट एंड अदर क्रिएचर लिविंग इन इट। अब लिविंग इन इट मतलब समझ जाओ अब क्या चीज़ होती है, मुझे खुद नहीं पता क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें रहना, some you can see and some are too small to see on the top layer of the soil and moving around between the grass and the animal you might find insect like ants, termite, small beetles, grasshoppers। termites मतलब क्या होता है, मेंढक होते हैं क्या, दीमक। टर्मिनेट मतलब दीमक होता है। अब देखो हर चीज़ का मतलब सबको पता नहीं होता, जो इंग्लिश मीडियम वाले शायद हिंदू स्टूडेंट है वो इंग्लिश में समझते होंगे ज़रूर। हम इधर मीनिंग्स भी इंग्लिश की सही करने आए हैं। टर्मिनेट मतलब टर्माइट मतलब दीमक। तो स्मॉल बीटल देखो बीटल का मतलब क्या होता है, बीटल मतलब बीटल करो, भंग, बिजौर, लटकना, टेंगना। ग्रासहॉपर मतलब ग्रासहॉपर होता है क्या, टिड्डा, नहीं जाना अब इतना। when it rains and the soil is wet, wet मतलब गीला होता है। ज़्यादा कुछ हमें ट्रांसलेशन नहीं जानना है, ठीक है। अदर क्रीचर्स लाइक अर्थवॉर्म, मिलीपैड्स। मिलीपैड्स देखो, अर्थवॉर्म तो हमें पता है केचुआ होता है मतलब कनखजूरा। मिलीपैड्स मतलब कनखजूरा। कुछ हमें वर्ड्स जान के उसको इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर मिलीपैड्स वर्ड का मतलब आया है जो हमें एक ऐसे इंपॉर्टेंस दे सकता है, तो कनखजूरा जो हमें कहाँ से, क्रीचर्स लाइक अर्थवॉर्म एंड केचुआ मतलब कनखजूरा। देखो खजूरा हिंदी वर्ड, हमें ये समझना चाहिए। गो जो अनेक पैरों का टिड्डा, अनेक पैरों का, देखो अनेक पैरों का कनखजूरा मतलब अनेक पैरों का टिड्डा भी कह सकते हैं, कीड़ा। किसी को कनखजूरा समझ में नहीं आता है तो यहाँ समझ में आ रहा है। तो यू मे आल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सोइल। तो डिस्कशन वगैरह बाद में करेंगे, एक्टिविटीज़ भी बाद में करेंगे, हम अपना इम्पोर्टेंट आए करने। डू यू नो, चलो हम ये चीज़ जानते हैं। डू यू नो एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट as different parts of plants for food, shelter and resting? Camels eat of the plant, camel leaves of the plant. Bird like owl use hollow in trees and bring up their young one.
squirrels and cow using twigs from plants to build their nest and bring up their young one. Monkey love eating the fruits of plants. Sun, bird and butterflies drink nectar from, देखो कुछ हम ज़्यादा जान रहे हैं, इतना ज़्यादा जानने के लिए नहीं आए हैं. अमृत, nectar from the different flower. Sunbirds and butterfly drink nectars from the, देखो nectar, देखो कितना अच्छा हमें वर्ड मिला इधर. हम यहाँ खोज भी कर रहे हैं अपने एक बेसिक को जो हम भूल गए थे. नेक्टर मतलब NECTAR मतलब अमृत होता है. From the different plant, delivered stitch leaves and plant to build their nest. देखो थोड़ा सा और हम ज़्यादा ना करते हुए, bats and leopard use the branches of trees to rest for the shelter. देखो यहाँ ब्रांच बैट्स एंड लिपार्ड की बात हो रही है स्पेशली. कैटरपिलर मच ऑन डिफरेंट लीव्स एंड प्लांट फॉर फूड. तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हमें बताया गया है. इम्पोर्टेंट क्या है इधर, देखो हमें इतने सारे लीव्स एक्सरसाइज वगैरह में दी गई हैं, लेकिन हमने जो समझा, आप समझ ना, एक घरों की बात की गई है, एक प्लांट्स एनिमल से. तो थैंक यू सो मच अगेन. हम अपने एक छोटे से पड़ाव को पूरा कर चुके हैं. नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जो तुम समझ भी नहीं सकते, जैसे कि मैं करने वाला हूँ. मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, जस्ट मेरे पे यही रास्ता है और मिलेगा बेस्ट एंड बेस्ट करने के लिए. तो अपने जो पुरानी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करके, देखो टाइम कंज्यूमिंग इम्पोर्टेंट है भाई, टाइम ज़रूर लेगा ये चीज़. हो सके कि आप जितना जल्दी कर पाएँ वो बेस्ट है, जिससे आप टाइम कंज्यूमिंग से बच सकें. तो मैं और अच्छे से सीखने वाला हूँ और अच्छे से टाइम को सेव करके अपने एक बेहतर एडवांस लेवल के जर्नी को री अगेन और बेस्ट करना एक महत्वपूर्ण है. थैंक यू सो मच एंड